रफ़नान कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? हाँ, आजकल जो है वो गेम्स वगैरह बहुत चल रहे हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो ज़बरदस्त चल रही है। पीएसएल की गेम शुरू होने वाले हैं और हम सब जो है क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और एज़ अ नेशन ये हमारा पैशन भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट की वजह से हमारे मुल्क का इमेज भी बहुत बेहतर होगा और इस क्रिकेट की वजह से फ़ॉरेनर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे मुल्क में आएँगे। इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारी इकॉनमी के ऊपर। इसके अलावा हमारे जो एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ते चले जाएँगे। तो ये जो गेम है हमारे लिए किस कदर फिज़िबल है और इसके साथ क्या एस्पेक्ट्स अटैच हैं? अदनान कुछ आप इसके ऊपर लाइट शेड करेंगे? हाँ, डेफ़िनेटली हम एक ऐसी नेशन है सलमान, जैसे आपको पता है कि हम वी आर क्रिकेट लवर्स, वी लिव क्रिकेट। और क्रिकेट का पाकिस्तान में दोबारा आना डेफ़िनेटली इट्स वेरी वेलकमिंग थिंग, और इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। और अभी एक पीएसएल का जो एक इवेंट है वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में शुरू होने वाला है। तो डेफ़िनेटली इट इज़ वन थिंग व्हिच वी रिक्वायर्ड अ लॉट। लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, हम आपस में डिस्कस करेंगे। और वो चीज़ें जिनको अगर हम ख़याल कर लें तो हमारी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है इस मामले में वो बड़ी जो है चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या किस किस्म के पॉइंट्स के ऊपर आप बात करना चाहें? देखिए, आपको पता है कि हम जो है वो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट के डेफ़िनेटली तौर पे काम करते सस्टेनेबिलिटी हैं। के ऊपर तो हमारा एस्पेक्ट है ही। जी, जी। तो उसी सिलसिले में थोड़ी-सी मैं बात करना चाहूँगा। आपको पता है कि अभी एक इवेंट हो रहा है, और ये इवेंट अगर आप इस पूरे जियोग्राफिकल एरिया से वाकिफ़ हैं, तो जो हमारा नेशनल स्टेडियम है ये जिस जगह इसकी लोकेशन है वहाँ पे एक बड़ा मेन रोड है, यूनिवर्सिटी रोड। ये यूनिवर्सिटी रोड के करीब से गुजरता है, और हमने देखा है कि इससे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न, और वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, बड़ी वैलिड रीज़न है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम उन दिनों में जो है वो अक्सर कुछ रोड्स बंद कर देते हैं, कुछ रोड्स बंद कर देते हैं। अच्छा, वो रोड बंद करने से जो है वो नुकसान ये होता है कि ट्रैफिक जो है थोड़ी सी जो है बहुत जैम पैक होके चलती है। अच्छा, उस जैम पैक होने से आज हम थोड़ा सा जो हमारा बेसिकली जो मोटिव है वो यही है कि वो जैम पैक जो है वो क्या इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बर्डन हम पे डाल रहा है। सही कह रहे हैं आप। डेफ़िनेटली हमें जो सूरत हाल नज़र आती है उस मैच होते वक़्त, उस वक़्त हम सब उसको फ़ेस कर रहे होते हैं, बल्कि आप भी फ़ेस कर रहे होते हैं, जी, मैं मैं भी तो फ़ेस करीब कर ही रहा रहता होता हूँ, हूँ। आप करीब ही रहते हैं। तो उसकी वजह से उस कंडीशन की वजह से हमें ये लगता है कि इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, कुछ सोच के, कुछ फिज़िबिलिटी डेवलप करके। अच्छा, मुझे ये दादी तौर पे लगता है कि थोड़ा-सा ना मैनेजमेंट का इश्यूज़ आता है। बाकी चीज़ें डेफ़िनेटली, जैसे हमने शुरू में कहा कि वी लव क्रिकेट, तो वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स ऑन इट। लेकिन अगर कोई चीज़ इल मैनेजमेंट की वजह से है तो उसको तो डेफ़िनेटली कंसिडर किया जा सकता है। तो आज जो हमारी जो ये बात है, देखिए उसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर आप गुलशन के उस रोड को देखें जिसको हम यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं, तो बैतुल मुकर्रम के पास से लेके जो है आपकी जो पुरानी सब्जी मंडी और थोड़ा सा हाँ, आगे तक का सही इलाका कह है, रहे हैं। ये ये सारी मुश्किल से 2 किलोमीटर का हाँ, और रास्ता है। ये ऐसी क्रॉस रोड्स हैं हाँ, जिसमें चारों तरफ चारों शहर तरफ में से। जाने वाली जी, ट्रैफिक यहाँ और से आपको पता है गुजरती है। साइड हाँ, की तरफ से एक रोड सीधा आता है, हुँ, और जो नेशनल स्टेडियम से होके शारा फैसल को कनेक्ट बिल्कुल, करता है, बिल्कुल ये सही ब्लॉक कहा, हो जाता है। बिल्कुल। और ये टोटल और जो उसके है। साथ-साथ अगर आप देखें तो 2 बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं बिल्कुल जी, उसी विसिनिटी में जिसकी वजह से जी, बिल्कुल, और बहुत उसकी एक अपनी सोशल कॉस्ट है, बिल्कुल, डेफ़िनिटली। तो उसमें अगर हम ये देखें, जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा जैम पैक होता है। अब मैं आपको एक छोटी-सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, देखें आपको अंदाज़ा होगा। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है। कराची की अगर आप रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद देखें ना, तो हुँ। आपको अगर याद है हमने एक दफ़ा हाँ, वर्किंग की हमने थी, वर्किंग की तो थी तो 36 लाख से 40 लाख के और दरमियान। उसके अंदर वो गाड़ियाँ भी होंगी जो सिंध से बाहर से, जी, कराची से बाहर से हाँ, आती हैं उसके क्योंकि अलावा 36 हाँ, लाख कराची रजिस्टर्ड है, और बड़ी चलने वाली। तो अगर ये 36 लाख का ही फिगर ले लें, और 2021 का फिगर है, हुँ, तो 36 लाख के हिसाब से अगर हम 10% जो गाड़ियां हैं वो थ्रू आउट द डे हुँ, इस रोड पे अगर चलती हैं दोनों तरफ से, बिल्कुल यानी चलती होंगी चलती क्योंकि होगी 10%। शहर का ऐसा सेंटर ये है बिल्कुल सेंटर और सिटी वहाँ है, पे गवर्नमेंट के इदारे हैं बिल्कुल, वहाँ पे, सिविक सिविक सेंटर है सेंटर है, वहाँ पर बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप अगर ये लगा लें तो ये तकरीबन 3,60,000 गाड़ियां डेली यहाँ से बड़ी गुजरती, बड़ी फिगर है, बड़ी बहुत बड़ी फिगर है। फिगर है। अच्छा, अब इसमें जो बड़ी फिगर में इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, ये अगर आप आम यहाँ पे डेली रूटीन में अगर ट्रैवल करते हैं तो ये मुश्किल से 2 मिनट, ढाई मिनट, 3, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा ट्रैफिक जैम होती है, हुँ, नेक टू नेक गाड़ियाँ चल रही होती है, तो आप समझ लें 3 मिनट का रास्ता है। लेकिन अगर आपने इन दिनों में ट्रैवलिंग की, आपके ख्याल में कितने मिनट जो है
वो गाड़ी फंसती है। मेरे ख्याल में मिनिमम भी गाड़ी आधा घंटा तो फंसी जाती होगी। चलें आधे घंटे को एक गो दूसरा गो, अगर 2-3 जगह फंसेंगे अगर आप, तो आधा घंटा तो हमारा डेफिनेटली उसके अंदर लग ही जाता चलें होगा। आधे घंटे को हम छोड़ देते हैं। मैं मिनिमम 15 मिनट पे आप राजी हैं? बिल्कुल 15 मिनट तो होंगे ही। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाएं कि 3,60,000 गाड़ियां हैं और 15 मिनट हर गाड़ी जो है वो आइडलिंग का शिकार होती है, यानी गाड़ी बिल्कुल जाम हो और जाती इतना है। मैंने पढ़ा था कि वो जो गाड़ी 1 घंटा आइडल रहती है तो वो 1 घंटे में तकरीबन आधा लीटर पेट्रोल जी, पी जाती है। वो आधा लीटर पेट्रोल जो है एक गाड़ी को अगर आप चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड जो है पेट्रोल कंज्यूम करेगी, लेकिन अगर आप उस गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देंगे, ऑन एवरेज बड़ी और छोटी व्हीकल अगर हम सब मिला के एवरेज निकालें तो वो आधा लीटर जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। अब आधे लीटर का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पर मिनट चेंज करूं तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन पॉइंट्स में कोई फिगर 0.0083, बनेगी। हाँ बिल्कुल। 0.0083 लीटर। अच्छा, बड़ी माइन्यूट सी वैल्यू है जिसकी वो खास वैल्यू हाँ, तो फिलहाल इस पे आपको। फिर वर्किंग करने की क्या जी जरूरत है, छोड़ देते डेफिनेटली, हैं जी इसको। डेफिनेटली। अच्छा, इत्तेफाक से मैं स्टैट्स और मैथ्स भी पढ़ाता रहा हूँ लाइफ में, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा फिगर्स बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 0.0083 लीटर जो है जब कंपाइल करेंगे तो क्या नंबर आएगा, अभी देख लेते दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर अस कि जब हम इस 0.0083 को देखेंगे हैं। और कंजम्पशन को देखेंगे तो इट विल बी अस्टॉनिशिंग फॉर अस। लेट्स डिस्कस मोर ओवर इट। ओके, देखिए अब आपके पास 36 लाख गाड़ियां हैं, उसका 10% इस रोड से गुजर रही हैं। उन 10% जो गाड़ियां हैं वो 15 मिनट ऑन एवरेज फंसती हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 54 लाख मिनट्स हो जाएंगे। 54 लाख मिनट 5.4 मिलियन। let us calculate it for a moment in the context of hours and day, and we'll come to know that कि ये 54 लाख मिनट्स तकरीबन 54 लाख मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दें तो आपके घंटे आ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 90,000 घंटे के करीब। 90,000 घंटे एक दिन में। एक दिन में उस रोड पे आइडलिंग का शिकार होती है कौम और हमारी। अगर मैन आवर के हिसाब से देखें तो ये 90,000 दिन एक दिन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें और दिन लगा लेंगे तो तकरीबन 3,700 कुछ जो है अप्रोक्स 4,000 घंटे 3,750 आई बिलीव। अच्छा दन, ये जो 54 लाख मिनट है ये हमारी कितनी कॉस्ट बना रहे हैं? देखिए 54 लाख मिनट जो हैं वो 5.4 मिलियन मिनट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0083 ये लीटर से। 0.0083 क्या जी था? जी 0.0083 जो था वो पर लीटर की पर हमारी, मिनट हाँ, पर मिनट एक आइडल कार की कॉस्ट है। तो ये तकरीबन 45,000 लीटर बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक दिन में 45,000 लीटर यहाँ वेस्ट कर देते हैं, यानी कि ये इस्तेमाल के नहीं है, जाया होने वाले। ये जाया होने वाले, क्योंकि इसके बाद तो ट्रैवलिंग आपकी अपनी जगह बाकी है। और इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या बनती है? इसकी फाइनल कॉस्ट 250 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आज की जो कॉस्ट है वो 250 रुपए, तो तकरीबन जो है वो 1,12,00,000 रुपए का एक दिन का हमारा खर्चा है जो हम पेट्रोल की मद में यहाँ पर वेस्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। और इस वक्त जो PSL का इवेंट है माशाल्लाह से, उसमें हम शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिनिमम 9 चले 9 ही लगा लें, 9 मैचेस जो हैं वो हमारे पास कराची में स्केड्यूल हैं। अब आप एक दिन में अगर 1,12,00,000 कर रहे हैं तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,12,00,000 की कोई तकरीबन फिगर बन रही है। What a great figure to waste for a wasteful activity in which there is no outcome. अच्छा, इसमें सलमान देखें ये है इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट, इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। बिल्कुल, इकोनॉमिक कॉस्ट इसलिए है कि हमारे जो हम ये पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, ये पेट्रोल पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। बिल्कुल, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट होता है जी बाहर से डॉलर्स में। डॉलर्स का क्राइसिस आपको इस वक्त पता है। जब हम इसको अगर 260 के नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि आज का प्रिवेलिंग नंबर 260-270 के दरमियान कहीं डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 260 से भी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो तकरीबन ये 4 लाख के करीब, 3,90,000 डॉलर के करीब, जिसके लिए हम इतना ज्यादा हम एक डॉलर के लिए दुनिया में घूम रहे हैं और तकरीबन 4 लाख डॉलर जो है वो इन 9 दिनों में सड़कों पे वेस्ट होने वाला है। अच्छा ना, हमने अभी इसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में बात की नहीं है। जी, सबसे अहम चीज इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। हमारा जो एस्पेक्ट है वो सस्टेनेबिलिटी है, और लेकिन इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है ना वो आम पब्लिक शायद उस तरह से नहीं समझ पाती, बट द पीपल हु अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इट्स वेरी डेडली। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसकी फिगर चेक करेंगे तो 1 लीटर जब पेट्रोल जो है वो एनवायरनमेंट में चलता है तो 2.337 kg जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो 45,000 लीटर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
2.33 हाँ। kg से मल्टीप्लाई करूंगा तो तकरीबन ये 1 लाख के करीब जो है, 1 लाख kg, 1 लाख kg जो है, यानी 101 टन के करीब डेली प्रोड्यूस हो रहा है। 101 टन कार्बन डाइऑक्साइड। शायद हम में से कुछ लोगों की इमेजिनेशन भी ना डेवलप हो पा रही है उसके ऊपर। और इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तकरीबन 900 प्लस टन, यानी 900 यानी कि 90 लाख के करीब जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस, यानी कि 9 दिन की आइडल कंजम्पशन जो कभी किसी भी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है, वो हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 900 टन प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी, और हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है समझ, देखिए पीएसएल एक एक्टिविटी है, क्रिकेट की एक्टिविटी। हम तो चाहते हैं क्रिकेट जो है यहाँ पे वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस पे हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कराची में थ्रू आउट दिस ईयर 20 मैचेस आते हैं, तो ये जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, आप इसको समझे 2000 टन के करीब, 2000 से 2100 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रोड पे वेस्ट में प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आई पर्सनली बिलीव कि दे शुड पे स्पेशल अटेंशन। इसका मतलब है आज के इस एस्पेक्ट के बाद हम इसकी कुछ रेमेडी के ऊपर भी सोचना शुरू करें। ये जो हमारा इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, इसको कम करने के बारे में भी हम कुछ आइडियाज आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या किया जाए इसके बारे में? डेफिनेटली देखिए, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो तो ये कि आप, क्योंकि पाकिस्तान इज लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो हम जो है ह्यूमन फैक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, बड़े एक आसान सा जिसको देसी तरीका हम कह सकते हैं कि अगर हम 100 पुलिस वाले कह लें, रजाकार कह लें, रिजर्व फोर्स के लोग हैं, उनको अगर हम बैतुल मुकर्रम से लेके जो आपका सब्जी मंडी से थोड़ा सा आगे तक का जेल रोड तक का रास्ता है, वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। 2-3 किलोमीटर हर 50-60 मीटर के बाद आप 2-4 लोग लगा दें, जिनका काम सिर्फ एक हो कि कोई गलत पार्किंग ना होने दें, किसी गाड़ी को खड़ा होना ना दें, तो गाड़ी फंस जाए तो उसको हटाएं। अगर कोई बस वाला वहाँ पे खड़ा है, आपको पता है यहाँ पे रूल्स इतने फॉलो नहीं करते, तो इन तमाम चीज़ों को अगर वो सिर्फ देखते रहें तो आई बिलीव कि 80% मसला आपका वैसे ही हल हो जाएगा। और अगर मैं आइडेंटिफाई करूं कि इसके अंदर हमारा एसडीजी वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों को डिसेंट वर्क भी प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसके साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन उसकी वजह से, और रिस्पांसिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन अगर हम देखें, SDG 12 है, SDG 10 है, SDG 13 है, इसके अंदर हमारे ये भी कवर होना शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, और इसकी देखें जो कॉस्ट ना बड़ी कम है। अगर आप पाकिस्तान में, आपको पता है जो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जो उनकी वेजेस हैं, तो अगर आप 5000 रुपए भी एक बंदे को देना, 5000 पर डे बड़ी रकम होती है। हाई साइड पे बोल रहा हूँ, तो आप 100 लोगों को जो है एम्प्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो 5 लाख रुपए एक दिन के, 9 दिन के 45 लाख रुपए हो गए। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने 12 करोड़ रुपए पेट्रोल में ज़ाया करने, जिसकी इन्वायरमेंटल और फाइनेंशियल कॉस्ट है अलग है, ठीक है, और इकोनॉमिकल कॉस्ट अलग है, या आपने 45 लाख रुपए में 100 लोगों को रोजगार देना है, ठीक है। अब ये 9 दिन में जब 45 लाख रुपए लोग आएंगे तो उनका रोजगार भी होगा, ठीक है। और 45 लाख को जब हम 12 करोड़ से कंपेयर करेंगे ना, तो इट इज जस्ट लेस देन 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो आप सिर्फ 5% लगा के ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट है, डेफिनेटली अच्छा सोल्यूशन। हाँ, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बड़ा आसान सा है, आई एम श्योर आप उससे एग्री करेंगे। आप देखेंगे ये जो पूरा रोड आप जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें छोटे छोटे पैचेस 2-2 फुट के, 5-5, 10-10 फुट के जो छोटे छोटे पैचेस हैं जो डैमेज है, उनको पेवमेंट कर दी जाए, उनकी अगर पेवमेंट कर दी जाए, उस पर भी जो कॉस्ट है वो लाखों में भी नहीं है, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म है। तो अगर आप वो टोटल छोटे छोटे पैचेस ही बना दें, आप उसको टेम्परेरी ही बना दें, सिर्फ इस सोच के साथ कि यार PSL का इवेंट निकल जाए, ठीक है, तो आई एम श्योर चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और वी होप कि जो स्टेक होल्डर्स इस वीडियो को देखेंगे, होपफुली वो इससे कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच अदनान। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस डिस्कशन से और हमारे इस आइडियाज से लोगों के अंदर सस्टेनेबिलिटी के आइडियाज जनरेट होंगे, और दे विल बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ दे कैन एंड देयर सोसाइटी कैन डेवलप इन अ सस्टेनेबल मैनर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।